नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही वायरल हुए स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट की। ये कहानी है एक ऐसे क्रिकेट मैच की जहां जीत तो मिली, लेकिन उस जीत के बाद भी एक टीम और उसके फैंस के हाथ सिर्फ मायूसी ही लगी। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसा कब होता है जब कोई जीत हार जैसी लगने लगे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो बात है टी20 वर्ल्ड कप की। सीन कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान की टीम को अगर टूर्नामेंट में टिके रहना है तो उन्हें सिर्फ श्रीलंका को हराना ही नहीं था, बल्कि बहुत बहुत बड़े मार्जिन से जीतना था। मतलब दांव पर सब कुछ लगा हुआ था। और ऐसी सिचुएशन का समझाने के लिए एक टर्म है, हॉलो विक्ट्री, या कहें खोखली जीत। मतलब एक ऐसी जीत जहां जीतने वाले का नुकसान इतना बड़ा हो जाए कि जीत का कोई मतलब ही ना रहे, कोई खुशी ही ना बचे। अब देखिए, बस ये दो नंबर ही पूरी कहानी बता देते हैं। टीम को जीतना था 65 रनों से, और वो जीते कितने से? सिर्फ 5 रनों से। बस यही वो फासला था जिसने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। और जो ओरिजिनल ब्रॉडकास्ट था उसमें एक लाइन कही गई थी जो सब कुछ बयां कर देती है। इस जीत में ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार थी। ये लाइन ना आंकड़ों से कहीं ज्यादा उस मैच के इमोशनल इम्पैक्ट को दिखाती है। चलिए अब आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टेडियम में जो फैंस मौजूद थे उनके ऊपर इस नतीजे का क्या असर हुआ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ स्कोर की नहीं बल्कि उन मायूस चेहरों की भी है। तो जो ओरिजिनल ब्रॉडकास्ट था उसमें फैंस के रिएक्शन को बहुत करीब से दिखाया गया। स्क्रीन पर उदास निराश चेहरे दिख रहे थे। एक फैन ने तो गला कटने तक का इशारा कर दिया। मतलब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ निराशा और दिल टूटने वाला माहौल था। और फिर कमेंटेटर ने बिल्कुल सीधे शब्दों में कह दिया, उनके दिल पूरी तरह से टूट चुके थे। ये लाइन उस दर्द को एकदम साफ साफ बयां कर देती है। और देखिए, ये जो मायूसी थी ये सिर्फ स्टैंड्स में बैठे फैंस तक ही नहीं थी। ब्रॉडकास्ट में खिलाड़ी अबरार अहमद और कोच मिकी आर्थर के चेहरे भी दिखाए गए, और उनके चेहरे पर भी वही निराशा साफ झलक रही थी। इससे पता चलता है कि यह झटका कितना गहरा था। अच्छा, अब कहानी का एक और पहलू देखते हैं। वो है उस ब्रॉडकास्ट के कमेंटेटर की बातें, क्योंकि उनकी कमेंट्री सिर्फ मैच का हाल नहीं बता रही थी, उसमें तीखी टिप्पणियां और तंज भी थे। कमेंटेटर ने पाकिस्तानी फैंस को देखकर सीधे सीधे कहा, भाई पाकिस्तान टीम से दिल लगाओगे तो यही होगा ना। अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो साफ साफ एक तंज था जो उन निराश फैंस पर कसा जा रहा था। और बात सिर्फ तंज पर ही नहीं रुकी। उस ब्रॉडकास्ट के नरेटर ने तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर निराश फैंस को अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी ही बदलने की सलाह दे डाली। और वो सलाह क्या थी? बिल्कुल सीधे शब्दों में, इंडियन टीम को सपोर्ट करो, टीम इंडिया का सपोर्ट करो, ये टीम जीतती है। इस एक सलाह से ही उस ब्रॉडकास्ट में जो एक गहरी राइवलरी थी उसका पूरा पूरा अंदाजा लग जाता है। अब लगा कि शायद कहानी यहां खत्म हो गई, लेकिन नहीं, इस कहानी में एक और ट्विस्ट आया। टीम टूर्नामेंट से तो बाहर हो ही चुकी थी, पर अब उनकी घर वापसी में भी एक अजीब सी मुश्किल खड़ी हो गई। तो हुआ ये कि टीम को श्रीलंका से पाकिस्तान लौटना था, दुबई होते हुए। ये उनका नॉर्मल रूट था, लेकिन तभी अचानक दुबई का एयर स्पेस बंद हो गया। नतीजा, टीम और उनके कुछ फैंस श्रीलंका में ही फंस गए। मतलब एक निराशाजनक सफर में एक और मुश्किल जुड़ गई। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि खेल के मैदान पर एक फैन की लॉयल्टी, उसकी वफादारी की कोई हद होती है? जब जीत भी हार जैसी लगने लगे तब एक सपोर्टर क्या करे? ये सवाल सोचने वाला है।